निकी के फादर इन लॉ ने निकी के लिए कह दी इतनी बड़ी बात। निकी की अच्छी नीयत, अच्छे कर्म और मेहनत का नतीजा है ये कि एक ससुर अपनी बहू के लिए ऐसे अपने विचार रखते हैं और सभी के सामने वो ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। आज है 15th ऑफ मई, यानी निकी और सुमित भैया की लाइफ में एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मेमोरेबल डे। पूरे परिवार के लिए ये दिन बहुत ही खास है। आज है धन्विका शानविका का हैप्पी वाला बर्थडे। और कमेंट सेक्शन में ऑडियंस मतलब हैप्पी बर्थडे की, बर्थडे विशेस की एकदम बाढ़ आई हुई है। सब लोग धन्वी को, शानविका को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, बर्थडे विशेस लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं शानविका के लिए। लेकिन कुछ लोग जो है वो मुद्दा बनाए बैठे हैं कि धन्वी के बर्थडे में निक्की क्यों रोई। भाई, निक्की के रोने का जो मुद्दा है, ये मुद्दा है भी या मुद्दा बनाया जाता है, ये मुझे समझ नहीं आता। खैर, धन्वी के फैमिली मेंबर में मतलब धन्वी के बड़ी मम्मी, बड़े पापा अभी इस सेलिब्रेशन में नहीं है। धन्वी के खास दिन पे वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो धन्वी उन्हें मिस कर रही है। कमेंट सेक्शन में लोगों ने इस पे भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो चर्चा करेंगे इन सभी पे डिटेल में। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज, आज है 15th ऑफ मई। क्यूट लिटिल प्रिंसेस धन्वी जिन्हें हम 5 सालों से देखते आए हैं, यस, आज धन्वी का 5th बर्थडे है। सो वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू द क्यूट लिटिल प्रिंसेस। आप हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आपको माता रानी अच्छी स्वास्थ्य दे, अच्छा सेहत दे, और जैसे आपके मम्मी पापा पूरे परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे आप भी अपने मम्मी पापा और पूरे परिवार का नाम खूब रोशन करो। अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू शानविका। तो ये मेरी बर्थडे विशेष, मेरी शुभकामनाएं थी शानविका के लिए। और देखो, ये जो दिन है ना, ये निक्की और सुमित भैया के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि यस, इस दिन वो भी पेरेंट बने थे। और निक्की ने अपने रिसेंट वीडियो में एक वो अपनी जर्नी, मतलब बीइंग अ मदर, वो उनको मतलब कैसा लगा। ये होता है ना किसी भी माँ के लिए, जब उनके बच्चे का मैटर नहीं करता पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा भी बर्थडे हो, लेकिन वो जो मेमोरीज है ना वो रिकॉल होने लगती है, और मदर कहीं ना कहीं उस दिन, उस टाइम में चली जाती है कि इस दिन ऐसा हुआ था, ये हुआ था। तो ऐसे ही निक्की ने भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की है। वो जो प्यार दिख रहा था निक्की का, जैसे निक्की धन्वी को ऐसे गोदी में ले रही थी कि पहले जब तुम छोटी थी, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तो हमने ऐसे ही गोदी में लिया था। जिस तरीके से निक्की अपने मदर इन लॉ को कह रही थी कि मम्मी आपने इसको कैसे गोदी में लिया था, मतलब शानविका को पूरे परिवार का जो प्यार मिल रहा है, देखो वैसे भी मिलता है, लेकिन यस, क्योंकि ये दिन बहुत ही खास है शानविका के लिए और पूरे परिवार के लिए, तो इस दिन जिस तरह से उन्हें स्पेशल फील कराया जा रहा है, जितना एक्साइटेड है सब लोग शानविका के बर्थडे के लिए, ये चीज़ भाई देख के लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। बात करें अगर निक्की और सुमित भैया की, तो उन्होंने जो धन्वी को अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, जैसे धन्वी को वो संस्कार दे रहे हैं, इसकी तारीफ पूरे कमेंट सेक्शन में हो रही है। क्योंकि इस वक्त धन्वी के 5th बर्थडे पे, जो कि एक बहुत ही स्पेशल डे है पूरी फैमिली के लिए, पूरी फैमिली है, लेकिन धन्वी के बड़ी मम्मी और बड़े पापा वो इस बर्थडे में अभी शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो धन्वी उन्हें मिस कर रही है। तो देखो, ये जो फैमिली वैल्यूज़ है ना, देखो जॉइंट फैमिली में बच्चे रह के ना बहुत कुछ सीखते हैं। जॉइंट फैमिली में बच्चों को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं, बच्चे हर एक रिलेशन को समझ पाते हैं। लेकिन जिस तरह से धन्वी का यहाँ पे जो अटैचमेंट दिख रहा है उनकी बड़ी मम्मी से, बड़े पापा से, देखो बड़े तो समझदार होते हैं, वो तो प्यार करेंगे, बड़े तो समझते हैं कि भाई बच्चे सबके बराबर होते हैं, और सबसे मतलब बच्चों से तो बड़ों को प्यार होता ही है, लेकिन बच्चों का अटैचमेंट वो मतलब बड़ी मम्मी से, बड़े पापा से, वो जो वो मिस कर रही है, वो दिखा रहा है कि हाँ, किस तरह की परवरिश हुई है, क्या उनकी अपब्रिंगिंग उनको दी जा रही है, और कैसे वो परिवार की मतलब एक फैमिली वैल्यूज़ वो धन्वी को सिखा रहे हैं कि उन्हें ये चीज़ समझ में भी आ रही है कि भाई आज मेरा खास दिन है और इस दिन मेरे बड़े मम्मी और बड़े पापा नहीं हैं, तो इसलिए वो उन्हें मिस करते हुए दिख रही हैं। खैर, इस पे कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई धन्वी इतना मिस कर रही है अपने बड़ी मम्मी, बड़े पापा को, और भाई बहन साथ में अच्छे लगते हैं, तो बड़ी मम्मी और बड़े पापा को आ जाना चाहिए। तो आई थिंक कि उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, एंड यू नेवर नो कब कौन सा कहाँ से सरप्राइज मिल जाए, तो इसीलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट। धन्वी के इस दिन को पूरे परिवार ने अपने अपनी तरह से खास बनाया है। सभी ने धन्वी को बहुत प्यार, बहुत दुलार और बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स सभी ने दिया है। यस, धन्वी के मम्मी पापा मतलब जो निक्की सुमित है, उनका जो अटैचमेंट दिखता है परिवार के साथ, जैसे कि अभी देखो रिलेटिव्स आने लगे हैं, जो उनके मामा जी, मामी जी, जो उनकी सिस्टर हैं वो आने लगी हैं, और निक्की अपने व्लॉग में कहते हुए दिखी हैं
हैं कि जो नई दुल्हन है, आई थिंक वो नेहा की बात कर रही हैं, कि वो नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनका ऑफिस है। मतलब पूरा परिवार निक्की और सुमित भैया चाहते थे कि शामिल हो इस सेलिब्रेशन में, पर कौन कौन आता है कौन कौन नहीं आता है वो जब फाइनल व्लॉग आएगा तब हम सबके सामने आएगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में लोग तारीफ कर रहे हैं निक्की के व्लॉग डालने की टाइमिंग को लेकर। लोग कह रहे हैं कि भाई हम बहुत एक्साइटेड थे एंड वी आर वेरी हैप्पी कि जिस दिन धन्वी का बर्थडे है आप उसी दिन व्लॉग शेयर कर रहे हो, हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है, ये खास दिन हम भी आपके साथ साथ देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे भी कमेंट्स आए हैं कमेंट सेक्शन में जहां की लोग निक्की को अप्रिशिएट कर रहे हैं। यस, निक्की के व्लॉग में आज एक चीज़ और नोटिस हुई है, जो देखा है लोगों ने कमेंट सेक्शन में, लोगों ने कमेंट भी किए हैं और निक्की ने एक्सप्रेस भी किया है, वो है जो निक्की के फादर इन लॉ है जिन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। देखो गाइज, जनरली देखा होगा एक पिता अपनी बेटी को अप्रिशिएट करते हैं, बेटी के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द या फिर बेटी की सक्सेस को एक्नॉलेज करते हैं, मोस्टली ऐसा होता है। और यहाँ हमने व्लॉग में देखा कि निक्की के फादर इन लॉ, निक्की के ससुर जी जो हैं, वो निक्की को मतलब निक्की के लिए कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने कि निक्की के पैर पड़ने से इस घर में मतलब तरक्की हुई है, दिन दुगना रात चौगुना ये तरक्की हुई है। तो ये कितनी बड़ी बात है। हालांकि निक्की ने बोला कि उन्होंने बोला और भी बहुत कुछ जिससे कि निक्की इमोशनल हो गई, लेकिन वो कैमरे में इतना ही आया, उस टाइम पे कैमरा ऑन नहीं था। खैर, ये जो बात कैमरे में आया है, व्लॉग में सभी के सामने आया है, ये बात भी कोई छोटी बात नहीं है। बहुत ही अच्छी नीयत, बहुत मेहनत और अच्छे कर्म किए होंगे निक्की ने कि उन्होंने अपने ससुराल में सबके दिल में ये जगह बनाई है। और निक्की के फादर इन लॉ निक्की को अपना आशीर्वाद, अपना प्यार देते हुए इस चीज़ को ऐसे सबके सामने बोल रहे हैं। मतलब वो जो फील कर पा रहे हो, वो प्राउड, इस बात के पीछे का प्राउड, और निक्की की कितनी मेहनत, कितने अच्छे कर्म और कितनी नीयत होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिली, जिस तरीके से एक फादर इन लॉ ने एक बहू के लिए अपनी बात रखी है। लेकिन कुछ लोगों का क्या करे, जिन्हें की दिक्कत ही दिक्कत बनी रहती है, कोई बात हो ना हो उन्हें बस मुद्दा बनाना होता है। जैसे कि कहीं मैं देख रही हूँ कि निक्की के इमोशनल होने का, निक्की जो बात बात पे इमोशनल हो जाती है, उसका बहुत ही बड़ा मुद्दा बन रहा है। अब देखो गाइज, इमोशनल कंट्रोल मतलब लेवल जो होता है हर किसी के इमोशंस का, वो अलग अलग होता है। कोई इमोशनली स्ट्रांग होता है, कोई इमोशनली वीक होता है, कोई अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस कर देता है, कोई नहीं एक्सप्रेस कर पाता, कोई नहीं हैंडल कर पाता। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो आंसू है वो दुख के ही हो। कभी कभी इंसान उस जोन में चला जाता है कि किसी सिचुएशन से खुद को रिलेट करने लगता है, कभी उसे कुछ याद आ जाता है, कभी कभी खुशी के आंसू होते हैं, है ना, कि मतलब आपने कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है, वो आपको अगर मिल जाता है और आप मतलब अपने एक सपने को जी रहे होते हो, तो होता है कभी कभी एक टाइम आता है कि इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता है और अगर इमोशनल हो जाता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी बुरी बात है। तो खैर, आज ऐसे ही जैसे धन्वी का जो मिडनाइट सेलिब्रेशन हुआ था उस पर निक्की रोते हुए दिखी थी, तो कुछ लोग जो हैं वो इस पे सवाल उठा रहे थे कि निक्की हमेशा क्यों रोती रहती है, निक्की हमेशा क्यों इमोशनल हो जाती है। मतलब निक्की के रोने का मुद्दा जो है वो मुद्दा होता है या उसे जानबूझ के मुद्दा बनाया जाता है पता नहीं भाई, लेकिन इस चीज़ का मुद्दा बनते हुए देखा जा रहा था। लेकिन निक्की ने अपनी बात क्लियर की, क्योंकि धन्वी के बर्थ से पहले देखो उनका मिसकैरेज भी हुआ। धन्वी जब होने वाली थी, धन्वी की डिलीवरी से पहले डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि भाई ये बेबी जो है ये अब नॉर्मल भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें माइंड में होती है। निक्की कितने टाइम तक वो लेबर पेन से सहा उन्होंने, कितने टाइम तक वो लेबर पेन सहती रही, उसके बाद एट लास्ट सी सेक्शन करना पड़ा। तो ये जो होता है ना, मेरे ख्याल से हर एक मदर इस चीज़ से रिलेट कर पाएगी कि भले उनका बच्चा 2 साल का हो जाए, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, लेकिन वो मेमोरीज जो है ना वो रिकॉल करती है। तो अगर इंसान अगर ऐसे मोमेंट पे इमोशनल हो भी जाता है तो ये उसके इमोशंस होते हैं, पर कुछ लोग का क्या कर सकते हैं भाई। खैर, इस व्लॉग में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि गाइस देखो आज है धन्वी का हैप्पी वाला बर्थडे और पूरे परिवार के आँखों में, पूरे परिवार के चेहरे पे वो खुशी दिख रही है। तो धन्वी बहुत ही ब्लेस्ड है कि उन्हें इतना अच्छा मम्मी पापा, इतना अच्छा परिवार मिला है, सभी का प्यार मिला है, चाहे वो नानी हो, नाना हो, मासी हो, मामा हो, हर किसी का प्यार मिला है धन्वी को। और जॉइंट फैमिली की जो वैल्यूज़ होती है ना, वो धन्वी बहुत अच्छे से अडेप्ट कर रही हैं, बहुत अच्छे से सीख रही हैं। निक्की और सुमित भैया धन्वी की अपब्रिंगिंग, उनकी परवरिश बहुत अच्छे से कर रहे
हैं, बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं। कितनी बार देखा है कि अगर धन्वी कुछ चीज़ करेक्टली करती नहीं है तो निक्की या फिर सुमित भैया उन्हें उसी वक्त टोकते हैं, वो चीज़ सिखाते हैं, क्योंकि देखो प्यार अपनी जगह है, पेरेंटिंग के अपने कुछ अलग ही रूल्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए, लेकिन यस, जो ओवरऑल अपब्रिंगिंग है वो धन्वी को बहुत अच्छी मिल रही है। और आज रणवी का 5th बर्थडे है, बहुत ही स्पेशल डे है। तो यस, मैं भी व्लॉग्स देख रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। ऑल्दो आज मेरा ओपिनियन वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि गाइज क्या करूँ, मैंने कहा है ना कि मैं इतनी फ्री नहीं रहती हूँ, थोड़ा सा बिजी रहती हूँ मैं। यहाँ अपना ओपिनियन या अपना रिएक्शन देने के अलावा भी बहुत काम होते हैं ना मेरे पे। तो खैर, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ चलो ये बिजी रहती है, तो मेरा जब भी वीडियो आता है तो देख लेते हैं। ऐसे ही ये वाला वीडियो भी देख लेना। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर रखना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। अभी के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह, सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।